भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़े खुलासे का पर्दाफाश। चीन कर रहा भारत की जासूसी। मोदी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत 1350 लोगों पर ड्रैगन की लाल आंख। देखें पूरी रिपोर्ट। खुलासा हुआ है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी समेत 5 पिछले पीएम, मौजूदा 40 सीएम, 350 एमपी, कानून तैयार करने वाले एमएलएज, मेयर और फौज से जुड़े खास लोगों समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब न सिर्फ एलएसी पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ जासूसी की साजिश रच रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत ने बड़े कानूनी ओहदों पर बैठे सियासतदान और स्ट्रेटेजिक ओहदों पर बैठे ऑफिसर्स की भी जासूसी कर रहा है। खुलासा हुआ है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी समेत 5 पिछले पीएम, मौजूदा 40 सीएम, 350 एमपी, कानून तैयार करने वाले और एमएलएज, मेयर और फौज से जुड़े खास लोगों समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने जिन नामों का खुलासा किया है उनमें देश के कई बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। भारत के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े और उनके साथी जज एएम खानविलकर से लेकर लोकपाल जस्टिस पीसी घोष और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जेसी मुर्मू का भी इसमें नाम शामिल है। स्टार्टअप टैग कारोबार जैसे भारत पे एक भारतीय भुगतान ऐप के फाउंडर निपुण मेहरा और ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ऑथब्रिज के अजय त्रैहन से लेकर रतन टाटा और गौतम अडानी जैसे आला कारोबारी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें न सिर्फ पॉलिटिकल और सरकारी प्रतिष्ठानों के असरदार लोग बल्कि अलग अलग इलाकों के तय लोगों की निगरानी की जा रही है। इनमें खास ओहदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स, जज, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट, एक्टर, खिलाड़ी, मजहबी लोग और एक्टिविस्ट शामिल हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल क्राइम, करप्शन, टेररिज्म और इंटॉक्सिकेंट्स, सोने के हथियारों या वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के सैकड़ों मुलजिम भी इसमें शामिल हैं। अब गौर करने वाली बात यह है, जब इन तमाम चीज़ों का खुलासा हो गया है तब इससे बचने और दूसरों को बचाने की देश की बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? वैसे कांग्रेस पार्टी के दौर में मोदी जी ने एक बात कही थी, वो आप भी सुन लें और अपने कमेंट्स हमें नीचे ज़रूर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त भी। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था।